नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौन सी कमोडिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए, और जानेंगे उस पर अपने जानकार की राय कि उनका क्या कहना है कि आज कौन सी कमोडिटी कितना मुनाफा दिला सकती है और आने वाले भविष्य में उस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। बात कर लेते हैं कौन सी कृषि जिंस सुबह के कारोबारी सत्र में किस भाव पर खुली है एनसीडीएक्स पर और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उन पर रूपा जी की क्या राय है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे भावों की। तो आज लगभग सारी की सारी एग्री कमोडिटीज, सारी के सारी कृषि जिंस एनसीडीएक्स पर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले खाद्य तेलों की, एडिबल ऑयल पैक्स की। तो एडिबल ऑयल पैक में सबसे पहले बात करें हम यहाँ पे कैस्टर सीड की। तो कैस्टर सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त जो आज खुला है 4650 रुपये पर खुला है और इस वक्त 24 रुपये की गिरावट के साथ 4612 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड के अंदर इस वक्त लगभग आधे फीसद की गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, सरसों का दिसंबर वायदा इस वक्त 14 रुपये की तेजी के साथ 5885 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और आज सरसों सुबह के कारोबारी सत्र में 5825 रुपये के भाव पर खुलती हुई नजर आई है। बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का दिसंबर वायदा इस वक्त 7.5 रुपये की गिरावट के साथ 1064 के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 1065 के भाव पर खुला है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ 4387 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 4390 पर खुला थी आज सोयाबीन सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर। बात करें अब चने की, तो चने का दिसंबर वायदा इस वक्त लगभग 1.25% की गिरावट के साथ 4992 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5075 के भाव पर खुला है आज के कारोबारी सत्र में। चने के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है आज के सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में लगभग 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ बिनौला खल 2127 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 2141 रुपये के भाव पर खुला था आज बिनौला खल का दिसंबर वायदा। बात कर लेते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड की। तो ग्वार गम आज जो खुला है वो 5935 के भाव पर खुला है और इस वक्त आधे फीसद की गिरावट के साथ 5902 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का दिसंबर वायदा इस वक्त 16 रुपये की गिरावट के साथ 3945 रुपये के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 3960 के भाव पर खुला है। आज जैसे कि हमने आपको बताया कि सारे के सारे जो कृषि फसलें हैं एनसीडीएक्स पर गिरावट के साथ लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसे कि आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, कल अवकाश थी, बाजार बंद रहे थे, वहीं आज मंगलवार है, हफ्ते का पहले कारोबारी दिन है। जान लेते हैं रूपा मेहता जी से कि उनका आज बाजार को लेकर क्या राय है, किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। रूपा जी, जैसे कि हमने देखा कि एनसीडीएक्स पर जितनी भी कृषि फसलें हैं आज सारी लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, तो आपको क्या लगता है कि एडिबल ऑयल पैक्स में आज क्या करके चलना चाहिए, क्या क्या लेवल्स देखने को मिल सकेंगे? देखिए कल जैसे के पहले कारोबारी दिन मार्केट बंद थे, आज दूसरा कारोबारी दिन है और आज मार्केट जो खुले हैं वो काफी गिरावट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से एक्सपेक्ट भी हम कर रहे थे कि अगला हफ्ता जो है वो गिरावट वाला हो सकता है। हमने पिछले हफ्ते ही बोला था कि जो नेक्स्ट वीक है वो गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, चाहे वो एडिबल ऑयल हो या फिर पल्सेस हो, सभी में गिरावट का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज अगर हम एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो आज रिफाइंड सोया ऑयल मुझे लगता है कि नीचे में 1020 तक गिर सकता है इस हफ्ते के दौरान और ऊपर में 1080 तक मैक्सिमम ट्रेड पकड़ सकता है। तो आई थिंक ऊपर में अगर आपको 1070 के आसपास भी मिले तो आप वहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पर भी बिकवाली की जा सकती है लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1080 के आसपास, तो ऊपरी स्तरों पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 1020 का टारगेट मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के ऊपर भी दबाव दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी एडिबल ऑयल पैक जो है वो प्रेशर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोयाबीन में बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी बाजार जो है नीचे में एक बार 4320 तक जा सकता है। और वहीं ऊपर की अगर हम बात करें
तो 4420-40 की रेंज जो है वो दिखाई दे सकती है। और जहां तक सरसों की बात है, सरसों नीचे में 5800 से लेकर ऊपर में 5960 तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जो है आज इस हफ्ते के दौरान एडिबल ऑयल पैक के अंदर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अब नेगेटिव नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो सकती है। जी अब जो बाउंस बैक आए, मुझे लगता है कि उसके अंदर आपको बिकवाली की पोजीशनें बनानी चाहिए, ना कि बाइंग की, क्योंकि अब आगे दबाव गहराता हुआ नजर आ सकता है एडिबल ऑयल पैक के अंदर। हाजिर मंडियों में भी अब हमने दबाव देखा है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से जी एक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है कि वो जो बाउंस बैक आए उसके अंदर आपको अपनी पोजीशन लिक्विडेट करनी चाहिए और सेलिंग की पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जो खाद्य तेलों से लेकर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। विलास कलबंदे जी हैं जिनका सवाल है सोयाबीन को लेकर। वो पूछना चाह रहे हैं कि सोयाबीन के तेल के भाव आगे क्या देखने को मिल सकते हैं, अब बाजार यहां से और कितना गिरावट दिखा सकता है। देखिए, सोयाबीन का खुद का फंडामेंटल तो पॉजिटिव है, जो कि जी इसको तेजी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन अदर एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो दबाव है उसका इम्पैक्ट जो है इसकी तेजी को रोकता हुआ नजर आएगा। अभी जो है सोयाबीन आगे कहां तक जा सकता है, 4500 तक मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से तेजी बनी तो सोयाबीन मैक्सिमम ऊपर में 4500 तक जा सकता है और नीचे में 4200 तक। तो अब अगर बाज मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो नीचे में 4200 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऊपर में तेजी पकड़ी तो 4500 तक मैक्सिमम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये एक रेंज है सोयाबीन की जो हाल फिलहाल में भी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे तेजी की ओर जाता हुआ बाजार कम दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली हावी हो सकती है। 4400 के ऊपर जब बाजार जाता है 20-40 के आसपास, तो वहां पर एक दबाव देखने को मिल सकता है जो कि फिर से नीचे में इसको 43 साढ़े 4300 तक ला सकता है। तो मुझे लगता है कि दबाव बना रहेगा, और अगर तेजी आई तो 4500 तक मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुजान सिंह लोधा जी। इनका भी सवाल सोयाबीन को लेकर है। आपने तो बता दिया कि आज की क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इनका सवाल है कि आज और कल को सोयाबीन के अंदर कैसा माहौल देखने को मिलेगा, ये कल का भी जानना चाह रहे हैं जिससे कि अपनी पोजीशन ले सकें। देखिए, आज और कल में मुझे लगता है कि दबाव बना रह सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि 4400 के ऊपर बिकवाली की ही रणनीति जी अपनानी चाहिए। नीचे में 4360 से 4340 ये लेवल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में 4420, 4440। तो अगर 4400 के ऊपर जाता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। नीचे में 4360, 4340 की रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। जी, ये तो बात करी थी हमने खाद्य तेलों की। अब बात कर लेते हैं दाल दलहन की, चने की। रूपा जी, आपको दाल दलहन में स्पेशली चने के अंदर कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? आज तो हमने देखा कि चने के अंदर 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है सुबह के कार्रवाई सत्र के अंदर। तो आज चना अभी और कितनी गिरावट दिखा सकता है? देखिए, चने में आगे गिरावट बनी रह सकती है, और चने के अंदर मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि नेक्स्ट वीक जो है वो दबाव वाला रह सकता है। और जिस तरीके से सेलिंग ओपन मार्केट में नाफेड की तरफ से जी डिस्काउंट पर जो है वो माल निकाला जा रहा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, और चना अब आगे भी गिरावट दिखा सकता है। मुझे लगता है कि अभी जो जनवरी वाला वायदा है वो नीचे में एक बार 4900 तक जा सकता है, यानी करंट लेवल से 100 से 130 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। चने के जी साथ साथ मूंग, उड़द, तुअर सभी दालों में दबाव बना रह सकता है। तो मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलना चाहिए, और नीचे में अभी दबाव कमोडिटीज के अंदर देखने को मिल सकता है। सभी कमोडिटीज अभी जो है हो सकता है कि ये वाला हफ्ता गिरावट के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे, और दालों जी के अंदर भी दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, इसके साथ एक सवाल लेना चाहूंगा चने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं योगेश कुमार जैन जी, जिनका सवाल है कि चने में क्या करके चलना चाहिए वायदा कारोबार। देखिए, मुझे लगता है चने के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर आप बेच कर चल सकते हैं, और जनवरी वायदा में आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं 5060 के आसपास, और 5120 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जी रूपा जी, अगर किसी के पास चना या फिर अन्य दाल दलहन हाजिर में हो तो उनके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मुझे बाउंस बैक के अंदर आपको धीरे-धीरे लिक्विडेट कर देना चाहिए माल, क्योंकि आगे दबाव जो है वो गिराता हुआ दिखाई दे जी सकता है। अभी तेजी के आसार कम दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि प्रेशर अब बन सकता है। जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन में है, उसके चलते अभी तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जब स्टॉक रिलीज हो जाएगा और उसके बाद अभी नई क्रॉप आने में टाइम है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान हो सकता है तेजी बन जाए तो बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी जैसा कि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि नाफेड के पास स्टॉक कम है, लेकिन अभी अभी वो खुले बाजार में बेच रहा है, लेकिन इस वजह से दबाव जो है वो गिराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी तो मुझे लगता है कि पहले चना नीचे में एक बार 4900 का स्तर दिखा सकता है जनवरी वायदा। जी रूपा जी, अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें तो वहां आज बाजार कैसा जा सकता है वहां?
देखिए, ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में भी दबाव ही है, कोई तेज़ी का जी। रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे में अगर बात करें तो आज मुझे लगता है कि एक बार 5860 तक गु गिर सकता है। हुँ। दिसंबर वायदा ग्वार गम का और जनवरी वायदा की बात करें तो नीचे में 5920 तक जा सकता है। और वहीं अगर हम सीड की बात करें तो सीड मुझे लगता है कि 3880 तक भी गिर सकता है दिसंबर वायदा, और जनवरी वायदा 3960 से लेकर 3940 तक नीचे गिरावट दिखा सकता है। जी। रूपा जी, इसी के साथ हमारे साथ दर्शक जुड़ हुए हैं कैलाश राम जी, जिनका सवाल है ग्वार सीड को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं कि ग्वार सीड में क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए? देखिए, ग्वार में भी बाइंग की तो स्ट्रैटेजी नहीं लेना चाहिए, सेलिंग का ही स्ट्रैटेजी रखना चाहिए, क्योंकि दबाव लगातार बना हुआ है इस कमोडिटी पर, और मुझे लगता है कि नीचे में 5800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं जनवरी हुँ। वायदा में भी, तो 6000 के ऊपर इसमें बिकवाली करके चला जा सकता है। जी। वहीं से रूपा जी, अगर कपास और कपास खली की बात करें तो यूएसडीए की एक रिपोर्ट में भी सामने आया था कि इस साल कपास का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले कम ही देखने को मिलेगा, जिससे कि कॉटन की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। वहीं अब आप कपास का बाजार कहां पे जाते हुए देखती हैं? कपास के अंदर कितनी तेजी बन सकती है? देखिए, कपास में आज दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दबाव के अंदर खरीदारी के मौके ढूँढने चाहिए। कपास जी। के अंदर आगे तेज़ी बन सकती है, फंडामेंटल सपोर्टिव है, और आज एनसी वायदा के अंदर भी कपास जो है वो गिरावट दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आज इंट्राडे में प्राइसेज़ जो है वो डाउन साइड जा सकते हैं, जी। क्योंकि सभी कमोडिटीज़ में आज गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन उस गिरावट के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कपास के अंदर आगे तेज़ी बन सकती है। जी। रूपा जी के साथ एक कपास का सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राकेश सिंगल जी, जिनका सवाल है एमसीएक्स कॉटन को लेकर। उनका सवाल है कि एमसीएक्स कॉटन दिसंबर में 21,000 तक प्राइस इसका पहुंच पाएगा या नहीं? देखिए, एमसीएक्स दिसंबर में अभी तो 1 महीना बाकी, ये पूरा महीना ही है, तो मुझे जी। लगता है कि प्राइसेज़ के अंदर तेज़ी आ सकती है, और 21,000 थोड़ा-सा दूर रहेगा, क्योंकि हम्म। अभी अभी भाव जो है वो काफ़ी 20,000 के आस-पास चल रहा है। तो हाँ, बिल्कुल जी। एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है 21,000 का स्तर, लेकिन अभी जो है 19,980 के आस-पास चल रहा है। अगर 20,200 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मार्केट आपको 21,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, अगर इसी के साथ कपास के साथ अगर आप कपास खली की बात करें तो कपास खली में बिनौला खल में भी हमने देखा कि आज उसमें भी काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। बिनौला खल लगभग 1.25 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए कपास खली में क्या रणनीति लेकर चलना चाहिए? देखिए, आज कपास के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उस दबाव के अंदर बिकवाली की पोज़ीशन नहीं बनानी है। मुझे लगता है कि खरीदारी की पोज़ीशन बनानी चाहिए। जो दबाव देखने को मिल रहा है, और वो आज नीचे एक बार लुढ़क सकता है, और नीचे में 2080 से 2060 तक जी। बाज़ार जा सकता है। तो वहाँ पर आप जो है वो खरीदारी की पोज़ीशन बना सकते हैं। आगे तेज़ी बनती हुई न नज़र आ रही है, और जनवरी वायदा की अगर हम बात करें तो नीचे में 2120 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसी के साथ एक बिनौला खल का सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं टिंकू गुप्ता जी, जिनका सवाल है कि बिनौला खल हाजिर के अंदर कब बाई करके चलना चाहिए? देखिए, हाज़िर की अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैं बाज़ार के हिसाब से बता रही हूँ कि अभी थोड़ा-सा बाज़ार जो है वो दबाव दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर हाज़िर के अंदर भी 50-1 रुपए की करेक्शन आती है तो आप वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर बात करें मसाला पैक्स की तो हमने देखा कि मसालों के अंदर भी आज गिरावट का ही दौर देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए मसालों के अंदर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, मसालों के अंदर भी दबाव जो है वो बना रह सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा-सा प्रेशर दिखा रहा है, जी। लेकिन हल्दी के अंदर तेज़ी का ही रुझान है। आप हल्दी के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेके चलें, तो वहीं आप जीरे के अंदर भी बाइंग पोज़ीशन बनाकर चल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ सवाल लेना चाहूंगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं मानवेंद्र प्रताप जी, जो जानना चाह रहे हैं कि उनको अभी हल्दी के अंदर क्या करके चलना चाहिए? देखिए, हल्दी के अंदर बाइंड करके चल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हल्दी आगे तेज़ी दिखाती हुई हम्म। नज़र आ सकती है। अराइवल प्रेशर की वजह से दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन जी। डिमांड अच्छी खासी है, तो वो पिकअप हो सकती है, जो कि जनवरी आगे अप्रैल वायदा को आगे 6000 के ऊपर ले जा सकती है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लेकर चला जा सकता है। जी। रूपा जी, जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हर कोई अपनी सेहत का खास ध्यान रख रहा है। सब लोग अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, और इसके अंदर मसालों की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है, खास करके हल्दी की। लेकिन खबरें ये भी निकल के सामने आई कि जो विदेशी मांग है मसालों की, वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है?
देखिए, अभी जिस तरीके से काफ़ी हद तक जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो कम हुई है, जी, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर डिमांड अच्छी खासी है, स्टॉक भी अच्छे खासे अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा कोई गिरती हुई जी, दिखाई दी है। ये है कि अभी देखिए जो और इसके जो आगे आप कह सकते हैं कि अराइवल हुँ, अच्छे खासे थे, इस वजह से थोड़ा-सा इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर देखने को मिला है और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। अभी भी मार्केट में अच्छी खासी जो अच्छी क्वालिटी की हल्दी है, उसका डिमांड जो है वो पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे जी, लगता है कि अभी आगे और तेज़ी बन सकती है। बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हुँ, अभी अराइवल्स आ रहे हैं तो देखना होगा कि क्रॉप कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें अप्रैल वायदा की, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 6200 तक सस्टेन कर सकता है, जो कि अभी 5900 के नीचे चल रहा है, 5800 के रेंज में है। तो मुझे लगता है जी, कि उसके अंदर एक तेज़ी बन सकती है। नीचे में 5800 तक आ सकता है, 5800 के आस-पास आप फर्दर लॉन्ग टर्म पोज़ीशन बनाकर चल सकते हैं। जी। उसी के साथ रूपा जी अगर धनिये की बात करें, तो धनिये में अभी कितनी तेज़ी अभी और बाकी है या फिर धनिये के अंदर भी गिरावट का दौर चालू हो चुका है? देखिए, अभी तो सभी कमोडिटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म पैनिक है और शॉर्ट टर्म जी, करेक्शंस है, तो मुझे लगता है कि अभी धनिया भी थोड़ा-सा दबाव दिखा सकता है और हुँ, नीचे में अगर हम बात करें दिसंबर वायदा की, तो वो एक बार 6200 तक जा सकता है। अभी ये वाला हफ्ता सभी कमोडिटीज़ के लिए दबाव वाला है और ये दबाव अभी बना रह सकता है। इस जी, दबाव के अंदर अब हमें ये देखना है कि हमें किस कमोडिटीज़ को बाइंग के लिए पिक करना है। जी, एडिबल ऑयल पैक में बाइंग से को अवॉइड करना है, पल्सेस में भी बाइंग को अवॉइड करना है, लेकिन एक मसाला पैक ऐसा है जिसमें हुँ, आप खरीदारी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि आगे एक्सपेक्टेड है कि एक डिमांड पिकअप हो सकती है। हुँ, अगर सारी स्थितियाँ ठीक होती हैं तो फिर एक्सपोर्ट डिमांड्स भी निकलेंगी। तो एक तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी अगर हम अदर कमोडिटीज़ की बात करें, एडिबल ऑयल है या पल्सेस है, इनके प्राइसेज़ ऑलरेडी बूस्ट अप कर चुके हैं। इस सीज़न के आप कह सकते हो कि हाई ऑलरेडी हम लगते हुए देख चुके हैं। तो वहाँ से हम नए हाई बनने की चांसेस काफ़ी कम हैं। तो मुझे जी, लगता है कि एक मसाला पैक ऐसा है जो एक तेज़ी की तरफ जा सकता है। बाकी सभी कमोडिटीज़ के अंदर एक दबाव बंद देखने को मिलेगा और वहीं एक कॉटन ऐसी कमोडिटी है जो एक तेज़ी दिखलाती हुई नज़र आ सकती है। जी। रूपा जी अगर उसी के साथ व्हीट की बात करें गेहूँ की, तो व्हीट का जो बाज़ार है वो आगे कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, गेहूँ में आगे थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, काफ़ी हुँ, जगह पर क्रॉप भी थोड़ा बहुत डैमेज की खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आगे व्हीट के अंदर एक तेज़ी का रुझान बन सकता है। जी। रूपा जी उसी के साथ एक गेहूँ को लेकर एक सवाल लेना चाहूँगा। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं शेख वसीम जी, जिनका सवाल है कि व्हीट के भाव आगे क्या रहेंगे? देखिए, व्हीट के भाव में जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, एक हुँ, तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला सीज़न जो है वो अच्छी खासी एक डिमांड भी जनरेट करता हुआ दिखाई देगा और एक तेज़ी का रुझान बन सकता है। जी। रूपा जी उसी के साथ अगर मक्के की बात करी जाए, तो मक्के का जो भाव है, हमने देखा कि इस साल काफ़ी किसानों के लिए मक्का जो है काफ़ी दुखदेय साबित हुआ है। किसानों को मक्के की वजह से काफ़ी निराशा देखनी हुई पड़ी है। वहीं आप यहाँ से मक्के का बाज़ार कैसे देखती हैं कि आने वाले अब दिसंबर चालू हो चुका है, नया साल भी आने ही वाला है, तो नए साल तक मक्के के भाव अभी उठेंगे या फिर यही जो ट्रेंड बना हुआ है अभी गिरावट का यही दौर चालू रहेगा? देखिए, अभी मक्के के भाव में यही दौर देखने को मिलेगा, अभी कोई हुँ, तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगली क्रॉप कैसी आएगी उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन जो एरिया एक्रेज की बात करें तो अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इस बार सोइंग जो है एक्सपेक्टेड है कि मक्के के अंदर काफ़ी कम देखने को मिल सकती है क्योंकि हुँ, जिस तरीके से भाव रहे हैं इस बार, तो किसानों का रुझान मक्के की तरफ काफ़ी कम रहा है। तो अगर सोइंग इम्पैक्ट होती है और अगर प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है, तो हुँ। फिर अगले सीज़न के अंदर तेज़ी बन सकती है। लेकिन हाल-फिलहाल के लिए कोई तेज़ी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं आशीष जैन जी, जिनका सवाल बाजरे को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि अब बाजरे में के जो भाव हैं, उनमें अभी और कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है या फिर जो बाजरे के जो रेट्स चल रहे हैं अभी, ये उसी पे स्टेबल ही रहेगा? देखिए, बाजरे के अंदर थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे विंटर सीज़न की डिमांड जी, पिकअप हो सकती है, तो एक तेज़ी का रुझान बन सकता है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर भाव के अंदर थोड़ा बहुत अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। रूपा जी, उसी के साथ अगर धान की बात करें, तो धान में हमने देखा था कि बीच में कुछ ही दिन पहले ही कि धान के जो भाव थे, वो कि देख किसानों को इतनी नहीं मिल रहे थे जिनको जितनी उनको उम्मीद थी। चाहे वो 1121 धान हो, चाहे वो बासमती धान हो, कोई सा भी धान हो। वहीं पे देखा था कि जो भाव थे वो कम ही देख मिल रहे थे। वही अब बीच में कुछ खबरें ऐसे भी निकल के सामने आई कि जो किसान हैं उनको धान के भाव थोड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए। तो अब यहाँ से आप धान का बाजार कैसा देखती हैं?
देखिए, अभी थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले धान के अंदर, जिस तरीके जी। से एक तेज़ी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे बहुत लंबी तेज़ी की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट डिमांड्स नहीं निकलती, तब तक कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत बाज़ार उठता हुआ हुँ। दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल उसके अंदर आप जो है अभी पोज़ीशनों को होल्ड भी कर सकते हैं और आगे आप देखिए कि दामों में ज़रूर जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है। मुच्छल हुँ। धान के भी प्राइसेज़ के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली है और बासमती धान का भी जो भाव है जी। 4800 तक पहुँच चुका है। 1121 भी ₹2800 तक बिक चुकी है। मुच्छल धान के अंदर भी 3000 के स्तर पार हो चुके हैं। तो थोड़ा बहुत तेज़ी का रुझान अभी और बना रह सकता है। 100 से ₹200 प्रति क्विंटल की तेज़ी अभी और बनती हुई हम दिखाई दे सकते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे वीक में मुच्छल हुँ। के धान धान जो है वो जो अभी 3000 के आस-पास देखने को मिल रहा है, 3000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसमें 3500 तक भी की भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जी। जैसा कि दिसंबर के महीने में भी एक्सपेक्टेड है, दिसंबर और जनवरी में कि धान के अंदर 400 से ₹500 के करीब जो है कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से आप पकड़ के चलिए कि आपको जनवरी एंड तक जो है ये तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं नमन जैन जी, जिनका सवाल है रिफाइंड सोया तेल को लेकर। वो रिफाइंड सोया तेल में व्यूज़ जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल में अभी कैसा दौर देखने को मिल सकेगा? देखिए, रिफाइंड ऑयल अंदर अभी बिकवाली करके चलना चाहिए, अभी बिकवाली का ही रुझान है। हुँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है, उस बाउंस के अंदर आपको बिकवाली की रणनीति अपनानी चाहिए। जी। उसी के साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं आशीष जैन जी, जो जानना चाह रहे हैं कि तिल का भाव अभी कहाँ तक जा सकता है? जैसे कि अभी सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में लोग लड्डू, गोले आदि इनको इन तिलों को इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, बूरा, खांड इनमें भी मिला के खाते हैं। एक डिमांड भी पिकअप होती हुई नज़र आती है। तो अब यह जो तिल का जो बाज़ार है, वहाँ से अब ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर हल्की तेज़ी रहेगी? देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, हल्की तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी देखिए आप डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अभी जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं, हलवाइयों की जी। दुकानें भी बंद हैं काफ़ी हद तक, जो खुली भी हैं तो इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लोग बाहर से खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। जी। तो कहीं न कहीं जो मिठाइयों की जहाँ पर यूज़ होता है ये सबसे ज़्यादा, तो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, तिल के तेल की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है आगे विंटर सीज़न में, हुँ। तो उसके अंदर एक पिकअप आ सकता है। तो थोड़ा बहुत बाज़ार तेज़ हो सकता है, बहुत लंबी तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। रूपा जी, इसके साथ एक सवाल और लेना चाहूँगा। हमारे से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल धनिये को लेकर है। वो कह रहे हैं कि उनको काफ़ी टाइम से धनिये के अंदर नुकसान हो रहा है। इस साल धनिये का बाज़ार और भाव तेज़ी की तरफ रहेगा या फिर धनिये में भी गिरावट पिछले बार की तरह दौर चालू रहेगा गिरावट का? देखिए, धनिये के अंदर 6000 का एक लेवल है, अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है मार्केट तो तेज़ी की तरफ आ सकता है और एक्सपेक्टेड है कि तेज़ी बन सकती है और एक भाव जो है ऊपर में 7000 के पास जा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी थोड़ा-सा दबाव रहेगा, 300 से 400 पॉइंट की एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है और उसके बाद तेज़ी बन सकती है। जी। तो ये तो बात करी थी हमने कृषि जिंसों की। अब चलते हैं मंडियों की तरफ, जान लेते हैं रूपा जी से कि अब मंडी के अंदर आलू, प्याज, लहसुन और आदि का जो बाजार और भाव है वो कैसा देखने को मिल सकेगा। रूपा जी, अगर मंडियों की बात करें तो मंडियों के अंदर अभी जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कल भी चालू रहा था और आज भी चालू रहेगा और काफ़ी ये किसान जो आंदोलन है जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की जो आक्रोश है वो कृषि बिलों को लेकर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके वजह से जो पुलिस है उनको बॉर्डर सील करने पड़े। बॉर्डर सील होने की वजह से हमने ये भी देखा कि जो आवाजाही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। मंडियों के अंदर सब्जियों की, खासकर कि आलू प्याज की जितनी आवकें होनी चाहिए थी उतनी देखने को नहीं मिल रही हैं, जिससे कि हमने देखा कि जो भाव है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए। तो अब यहाँ से प्याज का बाजार आप कैसे देखती हैं? देखिए, दबाव जो पहले सब्जियों के ऊपर कीमतों के अंदर देखने को मिल रहा था, वापस से कीमतें जो हैं थोड़ा-सा तेज़ी पकड़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि सप्लाई जो है डिस्टर्ब हुई है जी। और ये दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जातपुर मंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वज़ह से कीमतों के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है और जी। एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा बहुत बाज़ार जो है तेज़ी की तरफ जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा अब जल्द सॉल्व हो जाएगा, जिस तरीके से न्यूज़ निकल कर आ रही हैं कि किसानों को समझाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि इस वीक के अंदर ये कोई हल निकल आए, अगर हल निकल के आता है तो वापस से कीमतें उन्हीं रेटों पर आती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी। रूपा जी, अगर उसी के साथ अगर आलू की बात करें
तो आलू में एक हमने जो बाजार था आज़ादपुर मंडी की अगर बात करें तो हमने देखा था कि 30 से 32 रुपए प्रति किलो का जो थोक भाव है वो चल रहा था। वहीं फिर खबरें ये निकल के सामने आई कि हफ्ता 10 दिन बाद आलू का बाजार एक गिरावट का दौर दिखाएगा, आलू के बाजार में एक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत देखा कि जैसे कि किसान आंदोलन चालू हुआ, आवकें प्रभावित हुई, वहीं जहां पे आवकें कम हुई आलू का बाजार बढ़ गया और अब जो आलू का बाजार है वो पहले की तरह ही स्टेबल हो रखा है। तो अब यहां से आलू का बाजार गिरता हुआ नजर आएगा या फिर यही स्टेबिलिटी चलती रहेगी? देखिए, अभी गिरावट के आसार तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर बाजार सस्टेन कर सकता है। इनफैक्ट अभी जो 35 रुपए के आसपास कीमतें घटकर आ गई थी, वहीं अगर आप बात करें तो रिटेल के अंदर अभी भी 50 रुपए किलो के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास जो है मार्केट सस्टेन कर सकता है। यहाँ से बहुत लंबी तेजी भी नहीं है और गिरावट भी एक्सपेक्टेड नहीं है, तो सस्टेन रह सकता है मार्केट और इन्हीं रेटों के आसपास भाव देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, इसी के साथ अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन का बाजार आप कैसा देखती हैं कि लहसुन में अभी कितनी तेजी या मंदी देखने को बची है? देखिए, लहसुन के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी तेज़ी की मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। थोड़ा बहुत दिसंबर के महीने में बाज़ार उछल सकता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा-सा आपको 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेज़ी एक्सपेक्टेड है कि दिखला सकता है मार्केट और उसके हिसाब से आप एक बार अपना पोज़ीशन जो है वो निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि जनवरी के बाद जो है दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा दिखेगा खाद्य तेलों का और अन्य कृषि जिंसों का बाजार आने वाले कल में और आज में। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।